नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल खेती किसान की खबर। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे लहसुन की खेती के बारे में। साथियों, लहसुन की खेती बहुत ही बड़े पैमाने पर की जा रही है और समय समय पर इसके भाव में कभी निरंतर तेज़ी देखने में मिलती है, कभी निरंतर इसकी कमी देखने को मिलती है इसके भाव में। लेकिन यह कभी कभी बहुत ही ज़्यादा फायदे का सौदा हो जाता है। लहसुन की खेती के लिए सबसे पहले आपको बीजों का चयन बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। आपके पास जो भूमि है उसके अनुसार आपको बीजों का चयन करने में सुविधा होनी चाहिए कि आपके क्षेत्र में कौन सा बीज बहुत ज़्यादा अच्छा पकता है, उसके बारे में रिसर्च करिए पहले तो। दूसरी बात है, आपकी भूमि को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए और या तो आप हाथ से या फिर सीड्रिल के द्वारा इसकी बुआई कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके बीज से बीज की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी भी 4 से 5 सेंटीमीटर या आपके बीज के प्रकार के ऊपर भी निर्भर करता है कि वो कितना बड़ा आकार उसके कंद का होगा, उस हिसाब से आप उसकी दूरी बनाकर रखिए। साथ ही साथ जब बीज उगाएं, 7-8 दिन में बीज उगाते हैं, उसके साथ ही आप निंदाई गुड़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि उस दौरान पौधे भी छोटे होते हैं और खरपतवार भी छोटे होते हैं। इसलिए आपको थोड़ी सावधानी के साथ खेत में निंदाई गुड़ाई करना है, लेकिन फिर भी बहुत ज़रूरी है ताकि आपके पौधे का उचित विकास हो सके। साथ ही साथ यह गर्मी की एक रबी सीजन की फसल है, फिर भी कई इलाकों में हम देखते हैं कि इसे आधे मानसून होने के बाद ही लोग बो देते हैं और परिणाम यह होता है कि जब वो पकती है तो उसकी कलियां सही से नहीं खिल पाती। वो कुछ किसान भाई सोचते हैं कि इससे भाव मिल जाता है अच्छा, क्योंकि वो मार्केट में सबसे पहले वह लहसुन आ जाती है, इसलिए उनको कभी कभी भाव अच्छे मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपको लहसुन के बीज रखने हैं तो आप अक्टूबर के बाद ही या सितंबर अक्टूबर के बाद ही इसका जो है बीज रोपण करें आपके खेत में। साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं कि खरपतवार के बाद सिंचाई की बात आती है, तो इसे 10-12 दिन के अंतराल में सिंचाई लगती है। साथ ही साथ जब इसके कंद बनने की तैयारी होती है तब आप इसके पानी की मात्रा ज़्यादा तेज़ कर दीजिए, क्योंकि उस दौरान इसको हर 5 से 7 दिन पानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसके कंद का विकास होता रहता है। अगर आप सिंचाई में देर कर देते हैं तो इसका कलियों के विकास में थोड़ा निगेटिव प्रभाव पड़ा है। एक बार जब आपकी कलियां बन जाएं तो इसको जब आप इस कलियां बन जाए तो जब खेत से निकालना हो लहसुन को, तो कुछ दिनों के लिए इसे उखाड़ कर खेत में रखे रहने दें, ताकि इसके जो कली है वह उसके पत्तों से जो भी सारा ताकत है वो खींच लें और वो अच्छे जम जाएं। उसके बाद काट करके आप भंडारण कर सकते हैं या फिर बाज़ार में बेचने के लिए उसको तैयार कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर इस खेती लहसुन की खेती में कितना फ़ायदा होता है, यह अगर अन्य फसलों से तुलना करें तो यह गेहूं से बेहतर ही है। गेहूं से जितना आप मालवा क्षेत्र के कई ऐसे किसानों से हमने बात की, उन्होंने बताया कि जितना गेहूं में पानी पिलाते हैं उतना ही लहसुन में भी पिलाना पड़ता है। तो इससे अच्छा लहसुन की खेती करिए और ज़्यादा लाभ कमाइए। इसके साथ हम आपसे कहते हैं अलविदा, और जाते जाते अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।